खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम फिर उसने हमें मौका दिया है कि उसकी तरफ से हिदायत की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनकर अपने ईसा की बरकत को हासिल करेंगे। सो आइए मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस में से देखिए पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं। सो कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदे तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा। खुदावंद के कलाम के सबब से हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। मसीह में अजीज सुनने वालों, इस आयत मुकद्दसा में से हमने ये सुना है कि खुदा आसमान पर से नजर करता और देखता है। हर एक इंसान की सोच, उसके इरादा को और उसकी राह को खुदा देखता है कि इंसान किस राह चल रहा है और क्या कर रहा है। सो मेरे अजीजों, इंसानों ने अपनी जिंदगी के अंदर बदी को तरजीह ज्यादा दी। अपनी राहों का चुनाव उन्होंने खुद किया और जो उनको अच्छा लगता वो करते और उसको ये कहते कि ये बहुत अच्छा है जो हम कर रहे हैं। तो फिर खुदा इंसान को या सारी मखलूक को बनाने से मलूल क्यों है? इंसान की वजह से। खुदा ने इरादा क्यों किया है कि वो सबको पानी के तूफान से मिटा डाले? उसकी वजह यही है कि इंसान खुदा की मर्जी के मुताबिक चल नहीं रहे थे, तब खुदा ने इंसानों को मिटा डालने का इरादा किया। पर 8वीं आयत हमें यह बताती है, नूह खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा। हमारे लिए ये सोचने की बात और समझने की बात, इतने सारे लोगों में नूह ही क्यों खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरता है? उसकी वजह क्या है? आगे चलकर हम देखते हैं अगली आयत के अंदर। जब 9वीं आयत को हम देखते हैं, वहां लिखा है, नूह का निसबनामा यह है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा की नजर में मकबूल होना नूह की जिंदगी में जो एक बहुत बड़ी बात थी कि वो बेऐब था। उस वक्त की दुनिया के लोगों में से नूह ही बेऐब था, बाकी सब लोगों की जिंदगियों में ऐब थे। इसी सबब से वो मर्द रास्तबाज भी न ठहरे और नूह बेऐब होने के सबब से मर्द रास्तबाज ठहरा और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। ये सबब है खुदा की नजर में मकबूल ठहरने का। मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब के अंदर जब हम देखते हैं 4थे बाब के अंदर, तो जब कायन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया तो खुदा उससे पूछता है, तेरा भाई कहाँ है? तो वो कहता है, मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं, मुझे क्या पता मेरा भाई किधर है। तो खुदा कहता है, देख, तेरे सबब से जमीन लानती हुई, जिसने तेरे हाथ से तेरे भाई का खून मुंह पिसार कर लिया। इस सबब से खुदा ने वार्निंग दी, कायन से कहा, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? आइए इस हवाले को पढ़ते हैं, 4थे बाब की एक आयत, 4थे बाब की 6ठी आयत शुरू करते हैं। और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और वो तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। अजीजों, खुदा ने कायन को वार्न किया, खबरदार किया, वार्निंग दी कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है। अगर तू भला करेगा
تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، تو مقبول نہ ٹھہرے گا؟ خدا نے اسے بتایا کہ تو بھلا کر اور میری نظر میں مقبول۔ تو انسانوں کی زندگیوں میں خدا کا کلام، خدا کا مکاشفہ ہی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ خدا کا روح اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہی بھلائی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کلام کے مطابق چلیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ہم کلام کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم بے عیب بھی ٹھہریں گے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم مرد راست باز بھی ٹھہریں، تاہم خداوند کی نظر میں مقبول ہوں۔ کائن، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کائن کے لیے موقع تھا کہ وہ کلام پر عمل کر کے بھلا کرتا تاکہ اس کا بھی بھلا ہوتا اور وہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہر جاتا۔ لیکن ساتھ خدا نے یہ بھی بتایا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور وہ تیرا مشتاق ہے اور تو اس پر غالب آ۔ آج بھی خدا اپنے کلام کے سبب سے، اپنے بندوں کے سبب سے، اپنے روح کے سبب سے لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ تم کلام کو قبول کرو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق چلو تاکہ تم بے عیب ٹھہرو اور تم مرد راست باز بنو اور تمہارا بھی بھلا ہو اور تم مقبول بھی ٹھہرو۔ میرے عزیزوں، بات یہاں تک ہی نہیں رہتی۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ خدا بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان میری مرضی کے مطابق چلے اور میرے کلام کے مطابق عمل کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ راست باز ٹھہریں، وہ بے عیب ٹھہریں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری نظر میں مقبول ٹھہریں۔ خدا کا بندہ ابراہیم، اس کی زندگی پر غور، اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا، اس کی تابع داری کی اور وہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے۔ خدا نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے، خدا نے اسے ایمانداروں کا باپ بنا دیا ہے، خدا نے اس کے ساتھ ایک عہد باندھ لیا ہے۔ اور یہ اسی سبب سے ہے کہ جب کوئی مرد، جب کوئی عورت خدا کے کلام کو قبول کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے اور اس عہد کے جو نئے عہد نامے کا یسوع مسیح کے لہو سے عہد ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے، تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس سبب سے وہ بے عیب ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی نظر میں مرد راست باز بھی ٹھہرتا ہے، تب وہ خدا کی نظر میں ابراہیم ایسا ہی خدا کی نظر میں۔ خدا کا بندہ ایوب خدا کی نظر میں کیسے مقبول ٹھہرا؟ کتاب مقدس کیا بتاتی ہے اس کے تعلق سے کہ وہ خدا سے ڈرنے والا، بدی سے دور رہنے والا، راست باز، خدا سے پیار کرنے والا، اس کے مطابق چلنے والا، اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا، آزمائش میں بھی قائم رہنے والا، آزمائش میں بھی یہ کہنے والا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یہ اس وقت اس نے کہا جب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، اس کے مال جانور زمینیں نوکر چاکر سب کچھ چھین لیا گیا، اس کے بیٹے بیٹیاں ایک ہی وقت میں سارے کے سارے اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، چلے گئے۔ اس شخص کے لیے کتنے دکھ کی بات تھی، کتنی پریشانی کی بات تھی، لیکن کلام اس کے اندر بسا ہوا تھا، وہ خدا کی تابع داری کرنے والا تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، مرد راست باز تھا، بے عیب تھا۔ اسی سبب سے خدا نے اسے برکت دی اور اس نے یہ کہا خداوند نے لیا، خداوند نے دیا، خداوند کا نام مبارک، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک۔ جب خدا نے یہ سنا تو خدا نے اس کی آزمائش کو ہٹایا اور اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیے، سب کچھ سے ڈبل، پہلے سے زیادہ خوبصورت بچے۔ یہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کے سبب سے ہے۔ آئیے ایک کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، امثال کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 34ویں اور 35ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ امثال 8واں باب
34वीं और 35वीं आयत को देखते हैं कलाम मुकद्दस में से। यहाँ हमारे लिए बड़ी प्यारी बात लिखी गई है। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। जब हम खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, दुनिया में हमारे हालात कैसे ही क्यों ना हो, हम पर वाकयात कैसे ही क्यों ना गुजरे, अगर हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर हम जिंदगी को पा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब हम इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। जब हम खुदा के साथ चलते ही रहते हैं, जुड़े ही रहते हैं, तो फिर हम जिंदगी पाते हैं और खुदावंद की नजर में मकबूल भी रहते हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी, आजमाइशों में भी, यहां तक कि वो जान देने तक भी वफादार रहे और इस वक्त से वो खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरे। मिसाल की किताब में हमने यही पढ़ा है कि जो मुझको पाता है वो जिंदगी पाता है और वो खुदावंद की नजर में मकबूल। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अजीज सुनने वालों, देखने वालों, कलाम की गहराई को समझने की कोशिश। यूं तो जमीन पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह से अपने आप को न जाने क्या क्या कुछ कहते हैं, अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, अपने आप को भले कहते हैं, अपने आप को अच्छे कहते हैं, अपने आप को दयानतदार कहते हैं, अपने आप को ईमानदार भी कहते हैं और अपने आप को नेक नाम भी कहते हैं कि हम बड़े नेक नाम हैं। अच्छी बात है, अगर वो हैं तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। लेकिन इसके तल्लक से खुदा का कलाम, खुदा क्या कहता है? आइए मेरे साथ मिलकर एक हवाला और देखें। दूसरा ग्रंथियों का खत, उसका 10वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत को कलाम मुकद्दस में से लेते हैं। खत ग्रंथियों के नाम लिखा गया, उसका 10वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत को पढ़ते हैं। सो कलाम में लिखा है, गर जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। अजीजों, ये आयत मुकद्दसा, ये फरमाने खुदाबंदी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ये उन लोगों के अगेंस्ट खुदा का कलाम है, उनके किरदार का इम्तिहान है, या उनकी बातों का निचोड़ खुदा यीशु मसीह ने निकाला है कि जो अपनी नजर में नेक नाम होते हैं या अपने आप को नेक नाम बनाते या कहते हैं वो मकबूल नहीं। जो खुदावंद की नजर में नेक नाम है वही मकबूल है। अब आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी जो आप गुजार रहे हैं, जिस दौर से आप चल रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। आप कैसे चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, दानाओं की तरह चलते हो या नादानों की तरह चलते हो। और एक जगह लिखता है पौलुस रसूल, अपने आप को परखो, जांचो, क्या तुम ईमान पर हो या नहीं हो। अपने अमल अमाल से साबित करने की कोशिश। जब आपके अमल अच्छे होंगे, आप कलाम के पर अमल कर रहे होंगे, खुदा के साथ साथ चल रहे होंगे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह आपको नेक नाम कहेगा और आप मकबूल ठहरेंगे। अगर आप उसकी नजर में नेक नाम नहीं है तो मकबूल भी नहीं। अपने आप कह देने से कुछ नहीं होता। हमें इस बात पर गौर करना है कि हम किस कैटेगरी के हैं। अपने आप को नेक नाम कहने वाले हैं, अपनी नेक नामी लोगों में बताने वाले हैं, या ये खुदावंद यीशु मसीह हमें नेक नाम समझता है। जब खुदावंद यीशु मसीह हमें नेक नाम समझेगा तो हम खुदावंद की नजर में मकबूल भी ठहरेंगे। आज के इस छोटे से पैगाम पर गौर कीजिए। आज के पैगाम के सबब से खुदावंद आपको बरकत दे।
آئیے دعا کیجیے۔ مہربان باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس پیغام کے لیے تو نے ہماری زندگی میں دیا، ہم نے سنا ہے، ہمیں سمجھنے اور قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں اترے اور 100 گنا پھل پیدا کرے۔ ہم تیرے ساتھ چلنے والے، تیرے ساتھ رہنے والے، تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنے، تاکہ تو ہمیں نیک نام سمجھے اور ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہرے۔ خدا ان کے زندہ نام سے آمین۔